चलिए, आज हम लाभ और हानि में नए टाइप के सवालों को देखते हैं। 150 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हुई। ऐसे ही 30 वस्तु को 20% की लाभ में बेचने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेंगे? ठीक है। देखिए, इस सवाल को करने का एक फार्मूला बताता हूँ। रुपए बटा वस्तु गुणा यहाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है उसको लिखना है, और बराबर में फिर रुपए बटा वस्तु गुणा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिए। जब भी ऐसा सवाल दिख जाए ना, इस फार्मूले से आप 2 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हैं। रुपए कितना है यहाँ? 150। वस्तु कितना है? 30 गुणा 25% की हानि, यानी 100 में से 25 घटा दो यानी 75 होगा, बराबर क्या पूछा है? 30 वस्तु को हमेशा नीचे रखना है। 20% लाभ यानी 120, और रुपए पूछा है ना, कितने रुपए में बेचना है, तो उसको x मान लो। बस इसको हल कर लो। 30 से 30 खत्म, और 15 से 5 बार में, 15 से 8 बार में, तो 5 से 30 बार में, तो 30 अट्ठे कितना होता है? 240, यानी x का मान 240 आया। 240 ये रुपए में है। देखिए, इस फार्मूले से आप इस सवाल को कुछ ही समय में कर लोगे। 600 रुपये में 50 वस्तु बेची गई, 120% यानी 20% लाभ हुआ। 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर उसे हानि परसेंट याद करो। देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है? रुपया वस्तु और 20% लाभ यानी 120 बराबर 480 रुपया ऊपर में 80 वस्तु गुणा इतना परसेंट की हानि हुई, यानी x% मान लो। तो जो भी x का मान आएगा उसमें हम 100 से उसको घटा देंगे। देखिए, यहाँ में 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ दिए, और यहाँ जो x का मान आएगा तो यहाँ हानि हुआ है तो उसमें 100 घटा देंगे। ठीक है, बस इसको हल कर लो। 0 से 0, 8 से 6 बार में, 6 से 100 बार में, और 50 से 2 बार में, 2 से 60 बार में, यानी x का गुणा इसमें कीजिए तो x, और 60 का गुणा इसमें, यहाँ एक है ना, कुल मिला के एक आया है, तो 60%। ठीक है, तो अब इसको 100 में से 60 घटा देना है, वहीं आपको हानि परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से 40% की यहाँ हानि हुई। 96 वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर 35% की हानि हुई। 17% लाभ हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तु बेचे? रुपया 144 है, वस्तु कितना है? 96 गुणा 35% की हानि यानी 65%। 100 में से घटा दो, हानि है तो। रुपया 108 ऊपर, और कितनी वस्तु बेचे तो उसको x मान लो, गुणा 17% का लाभ यानी 117। अब इसको हल कर लो। 3 से 3 तिया 9, 3 निया 27, 3 से 32 बार में, तो 13 तिया 13 पंचे। अब क्या होगा? अब वो ठीक है, गुणा कर लो। 3x यहाँ से और इसका गुणा इसमें, तो 144 गुणा 3x, और इसका गुणा यहाँ तिर्यक गुणा 32 गुणा 5 गुणा 108। अब इसको हल कर लो। 12 से 9 बार में,
12 से 12 बार में। अब कितना है? 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 8 बार में, तो 8 पंचे 40, और 3 से 3 भी काट सकता हूँ। तो x का मान कितना है? 8 पंचे 40, यानी 40 वस्तु इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा। एक विक्रेता 1 रुपये में 10 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 20% लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी? देखिए फिर वही ट्रिक। 1 रुपये ऊपर में 10 चॉकलेट, 10 नीचे में वस्तु है, गुणा 20% का लाभ यानी 120 बराबर 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी। तो वस्तु को x मान लो और गुणा, यहाँ CP 100% रहा होगा तो यहाँ 100% से आपसे, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, इससे ख़त्म, 1 का गुणा इसमें होगा और 12 का गुणा इसमें, तो यहाँ से आपका 12 चॉकलेट आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का सवाल अगर दी जाए तो आप सेकंडों में उड़ा दोगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।